स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें आपको अपने पेपर के प्रेजेंटेशन की टिप्स मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि टर्म 1 में आप लोग जो है एमसीक्यू दे के आए थे, लेकिन अब आपको लिखना है। ठीक है, तो लिखने के लिए क्या बेहतर से बेहतर टिप्स हो सकती है, मैं आपको खुद टॉपर की आंसर शीट्स दिखाऊंगा जो मैंने खुद सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड की है। और एग्जाम देने से पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि टॉपर अपने आंसर्स को कैसे लिखते हैं। ठीक है, और इसमें से कुछ टॉपर्स की आंसर शीट्स में से मुझे थोड़ी बहुत जो गलती लगेगी वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप सुधार के अगर आप करोगे तो आप और अच्छे वाले टॉपर बनोगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। अगर आपको कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा वेट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से मैसेजेस होते हैं। तो वेट आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपका रिप्लाई जरूर आएगा। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं www.eklavyastudypoint.com। और हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी वीडियोस हिंदी की बना रखी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा एंड आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो देखिए, ये सबसे पहले जो आपके सामने शीट है, ये एक टॉपर की शीट है। और अगर आप इसमें ध्यान देंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे ही ये आंसर लिखा है इन्होंने, बुलेट पॉइंट में नहीं लिखा। ठीक है, और हिंदी के पेपर में आपको बुलेट पॉइंट्स अवॉइड करने होते हैं। ठीक है, अगर आप देखते हो अपने हिस्ट्री के पेपर में आप बुलेट पॉइंट बना सकते हो, पॉल साइंस में बना सकते हो, लेकिन जब आप हिंदी और इंग्लिश का पेपर लिखते हो तो ये बुलेट पॉइंट यानी कि ये बिंदु बिंदु गोल गोल से ऐसे बना के आंसर मत लिखना। जैसे ये टॉपर ने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, और जहां भी आपका आंसर खत्म हो जाए आपको एक लाइन खींच देनी है सीधी। ठीक है, अपनी पेंसिल से या पेन से किसी भी चीज से वो दिखनी चाहिए विजिबल, क्योंकि जो उससे अगला प्रश्न है वो अलग से दिख जाना चाहिए। ठीक है, कि वो अगला प्रश्न अब स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये गलती मत करना कि आप बुलेट पॉइंट लिखो। अब बात रही आगे की, तो मैं आपको और भी पेजेस दिखाता हूं। ठीक है, आप ध्यान से देखते चलिए। जैसे कि आप यहां देखेंगे तो इधर भी कुछ इसी तरीके से है कि ये आंसर यहाँ पे खत्म हो रहा है, और यहाँ पे ये अंडरलाइन या आप किसी इसको कुछ भी कह सकते हो, सीधी सी लाइन खींच दी, जिससे कि वो पहला वाला जो पार्ट था वो नीचे वाले से अलग हो चुका है। और अगर आप देखोगे कि कुछ बच्चे पत्र को लेके मेरे साथ बहुत ज्यादा वो कह रहे थे कि ये वाला फॉर्मेट सही है सर या वो सही है। तो देखिए, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है वो सही है। सीबीएसई खुद अपने सपोर्टिंग मटेरियल में उसे देता है। और रही बात ये फॉर्मेट, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि खुद सीबीएसई की वेबसाइट पे ये अपलोडेड है, पूरे नंबर मिले हुए हैं, खुद चेक किया है चेक करने। तो आप देख सकते हो कि आप ये फॉर्मेट को लेके जा सकते हो। इस वीडियो के साथ आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि अगर आप ये फॉर्मेट में लिखोगे तो आपके नंबर तो नहीं कटेंगे। जी नहीं कटेंगे, पूरे में से पूरे नंबर आ रखे हैं और आपको भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप फॉर्मेट यूज कर सकते हो पत्र का। तो ये तो एक और डाउट था जो क्लियर हो गया आपका इस वीडियो के बहाने। अब ये एक और टॉपर की आंसर शीट है, तो इसमें आपको थोड़ी राइटिंग सही लगेगी। मेरी ये ऐसी मानना है, मेरी धारणा है कि अगर आपकी राइटिंग थोड़ी साफ और थोड़ी सी सुथरी हो तो आपको उसका एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। मेरे हिंदी में बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स आए थे 100 में से। ठीक है, और पूरा पूरा सिलेबस होता था, कुछ डिलीट नहीं होता था, पूरा सिलेबस पूरी बुक्स जितनी भी होती हैं, और मेरे 95 आए थे। तो आप सोच सकते हो कि मैं भी अपने टाइम का टॉपर ही हूं, तो मैंने कैसे लिखा था। तो जो जो शीट्स में आज आपको दिखाऊंगा मैं कुछ इसी तरीके से लिखता था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने अंडरलाइन किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी अगर आप कोई लेख लिख रहे हो, ठीक है, उसको अंडरलाइन अगर आप करते हो तो वो बहुत अच्छी बात होती है। चेकर को आसानी हो जाती है उसको चेक करने में। तो और थोड़ी सी राइटिंग साफ रखोगे तो आपको एक्स्ट्रा फायदा जरूर मिलेगा। चेकर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा अंदर जाने में, और ऊपर से भी आपको नंबर मिल सकते हैं। और इसमें क्या चीज अच्छी लिखी है, बीच बीच में थोड़े स्लोगन्स यूज कर दिए। स्वच्छता ही स्वास्थ्य प्रदान करती है, स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। तो इस तरीके से लाइनें अगर आप लिखते हो तो भाई सामने वाला समझेगा कि आप में है कुछ दिमाग। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ये भी एक प्रेजेंटेशन की अच्छी टिप है जो मैंने आज आपको बता दी है। और क्या है, अगर आप आगे देखें तो ये एक और टॉपर की आंसर की एक और यहाँ पे कॉपी है, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये उत्तर नंबर 12, और ये 12वां जो है उसका क भाग है, और ये क अंदर लिखा हुआ है ना कि इस लाइन के बाहर। ये बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, ये आगे एक मैंने देखा था एक टॉपर ने भी कर रखी थी कि ये जो क है ये हमेशा आपका अंदर ही रहना चाहिए, ये क आपका बाहर ना आए।
क्योंकि अगर आप मान लो 12वां प्रश्न कर रहे हो, उसमें क ख ग घ बहुत सारे हैं और आप उन क ख ग को बाहर की साइड लिख रहे हो, तो ये चीज आप गलती कर रहे हो। ऐसे में जो भी आपका टीचर होगा या जो चेकर होगा उसको दिक्कत हो सकती है समझने में कि आप कौन सा आंसर दे रहे हो। वहीं 12वां लिख के अगर आप अंदर की तरफ ये डालोगे नंबरिंग अपनी, ये हर पेपर में लागू होगी, सिर्फ हिंदी में नहीं। आपकी जो नंबरिंग है वो अंदर चलनी चाहिए और क्वेश्चन नंबर बाहर चलना चाहिए। तो ये चीज आपके समझ आ गई होगी। और आंसर आपको इसी तरीके से बड़े बड़े लिखने हैं, ठीक है, कोई बुलेट पॉइंट में आंसर ना हो आपका। अब बुलेट पॉइंट में तो आपको नहीं लिखना, पर आप हेडिंग में आंसर लिख सकते हो, लेकिन अंतराल बुक के या वितान बुक के, ठीक है, जो आपकी बड़ी वाली बुक होती है जिसमें चैप्टर लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपना मालवा खाओ जाड़ू सभ्यता में, ठीक है, उस चैप्टर से ये आंसर इसने लिखा है। और इसमें अगर आप देखोगे हेडिंग डाली है, फिर उसके बाद इसको अंदर लिखा है, फिर हेडिंग डाली है, नीचे लिखा। अब इसने गलती क्या करी, ये जो ख लिखा था तो उसके बाद नंबरिंग कहाँ चलनी चाहिए थी कायदे से, तो अंदर चलनी चाहिए थी, पर इन्होंने बाहर लिखा है। ये गलती आप मत करना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने जो लिखा था मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूं कि ये हमारे टीचर ने खुद बताया था कि नंबरिंग अंदर चलेगी और जो आपका ये ख है या जो क्वेश्चन नंबर है वो बाहर होना चाहिए, उसका जो सब नंबर है वो अंदर आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। आई होप आपको अब पेपर प्रेजेंटेशन की टिप्स तो पता चली गई होंगी कि कैसे आपको बड़े बड़े आंसर लिखने हैं पैराग्राफ्स में, बुलेट पॉइंट में नहीं लिखने। और जहां भी आपका आंसर खत्म हो जाए सीधी लाइन खींच देना। और मैं आपको बताऊं, पेपर स्टार्ट होने से पहले मार्जिन खींच के रखना, ठीक है, अपना राइट साइड से आपको सॉरी लेफ्ट साइड से अपना मार्जिन खींच लेना है पेपर स्टार्ट होने से पहले ही। और जो भी आपको अगर पेज नंबर वगैरह भी डालना है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आपको पूरा अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना है। और अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको ज्यादातर जो आंसर राइटिंग की जो चीजें थी वो बता दी हैं, क्या अंडरलाइन करना होता है, ठीक है, और क्या चीजें आपको किस अलाइनमेंट में लिखनी होती हैं। पत्र का फॉर्मेट भी इसी में आ गया कि भाई ये भी सही है, बहुत बच्चों को डाउट होगा तो आप लिख सकते हो, ये इसमें नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो भी आंसर खत्म हो रहा है उसको लास्ट में एक लाइन खींच देनी है। और एक और चीज, अगर आपका पेपर 10 से 15 मिनट पहले खत्म होता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितना सजा सकते हो अपनी आंसर शीट को उतना ही आपके नंबर बढ़ जाएंगे। सजावट का फायदा मिलता है। अगर आपको कोई कह रहा है कि सजाने के नंबर नहीं होते तो मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने अपना हर पेपर आधा घंटा पहले खत्म किया था और मेरे से जितना हो सकता था मैंने उसको उतना सजाया था, ठीक है। अंडरलाइन करना हो, थोड़ा डार्क लिखना हो हेडिंग को, जो मैं कर सकता था अपने चेकर को खुश करने के लिए मैंने वो किया, ठीक है। तो आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि 10 से 15 मिनट पहले अपना पेपर खत्म करें, नहीं तो 10 मिनट पहले तो कम से कम करें। और उसके बाद जितना सजा सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, लाइनें खींच सकते हो, वो खींचिए, आपको उसका फायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।